जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम का जो टॉपिक शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं कि दे देगा तो उसमें पूछेगा शून्यों की संख्या कितनी होगी या फिर अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो इस टॉपिक पर एक वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं जिसमें बहुत सारे प्रश्न करवाए थे हम लोग और साथ में कॉन्सेप्ट पूरा समझा था शून्यों की संख्या का कि कैसे ज्ञात किया जाता है, कैसे आता है शून्य, कैसे बनता है किसी भी संख्या में शून्य। तो उस वीडियो में हमने प्रॉपर पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था और साथ में कुछ प्रश्न भी किए थे, 5-6 प्रश्न किए थे अच्छे से। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग थोड़ा अलग टाइप के प्रश्न करेंगे, लेकिन वो प्रश्न शून्यों की संख्या पर ही आधारित होने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे हम, तो वहाँ पर जाके शून्यों की संख्या का पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं। फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हर एक प्रश्न आप कर लेंगे। आज देखेंगे हम लोग थोड़े अलग टाइप के प्रश्न, ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम्स में अवश्य पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला नंबर जो सवाल है हमारा, क्या बोल रहा है इसमें, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे कहाँ तक, गुणा करते करते 50 तक। ठीक है, 1 से लेकर 50 तक का गुणा है। अब इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी, ये पूछा जा रहा है। तो जब ऐसा प्रश्न देता है, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि 1 से लेकर 50 तक ये चीज़ है ना, तो इसको कभी कभी आपको बोल देगा कि 50 के फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो फैक्टोरियल का मतलब ही यही होता है, 1 से लेकर जहाँ तक का फैक्टोरियल दिया है वहाँ तक का गुणा। ठीक है, तो फैक्टोरियल 50 का मतलब क्या हुआ, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 कहाँ तक, 50 तक का गुणा। ठीक है, इसका मतलब भी यही होता है। तो प्रश्न ऐसे भी दे सकता है, प्रश्न इस तरीके से भी दे सकता है, मतलब दोनों का एक ही है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आपको गुमराह करने के लिए कभी फैक्टोरियल में देता है, कभी ऐसे दे देता है। ठीक है, अब यहाँ पर इस सवाल पर बात करते हैं, क्या है 1 से लेकर 50 तक। ठीक है, 1 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 कहाँ तक, 50 तक। ठीक है, अब हमने पिछले वीडियो में बताया था, जहाँ पे कॉन्सेप्ट बताए थे कि 2 और 5 मिलकर एक शून्य का निर्माण करते हैं। अगर हमारे पास गुणा में 1 2 है और 1 5 है तो ये मिला के एक शून्य बनाएंगे, यानी 10 बनाएंगे। ठीक है, अगर 2 ठो 2 है और 2 ठो 5 है, जैसे देखिए 2 का घात 2 और 5 का घात 2, तो ये कितना शून्य बनाएंगे, यहाँ पर 2 शून्य बनाएंगे। ठीक है, कितने शून्य बना देंगे, 2 शून्य, अंतिम में 2 शून्य। इधर कुछ भी हो उससे हमको कोई मतलब नहीं, हमको बस शून्यों की संख्या से मतलब है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 कितने हैं, 2 बार है, 5 भी 2 बार है, इसका मतलब जो शून्य होंगे वो 2 बार बनेंगे। अगर आपको ऐसे देता है, मान लीजिए 25 ठो 2 है और 5 जो है हमारा 10 ठो है। ठीक ना, तो अब इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो जो घात छोटा होगा, मतलब 2 या 5 में से जिसकी संख्या कम होगी वही उतने ही शून्य बनेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखिए 2 कितनी बार है, 25 बार है, अब 5 है हमारा 10 बार, तो ये जो छोटी घात है, मतलब 5 की संख्या कम हुई, 10 है तो कम हुई, है ना, तो ये जो 10 है यही शून्यों की संख्या हो जाएगी, शून्यों की संख्या 10 आ जाएगी। मतलब जिसका घात कम होता है या फिर 2 या 5 में से जिसकी संख्या कम होती है वही डिसाइड करता है कि कितने शून्य होने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, अब यहाँ पर एक चीज़ गौर करिए, देखिए ऐसे सवालों करने के लिए हम बहुत ही सिंपल सा ट्रिक बताएंगे, बस थोड़ा समझ लीजिए, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी हर एक चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, तो क्या दिया है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ से यहाँ तक 1 से लेकर 5 तक में 1 5 मिला हमको, कितना 5 मिला, सिर्फ 1 ठो 5 मिला। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे तो 10 तक में 1 5 मिलेगा हमको। ठीक है, 10 तक जाएंगे तो 1 5 मिलेगा, क्योंकि 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। समझ में आया ना। फिर 15 में जाएंगे तो 1 5 मिलेगा, फिर 20 में जाएंगे तो 1 5 मिलेगा। ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो 5 की संख्या है वो 1 से 50 तक के गुणा में कम होगी। किससे कम होगी? 2 की संख्या से। कैसे कम होगी? देखिए 2 यहाँ पर भी आपको मिल गया,
4 में भी 2 मिलेगा, 2 गुणे 2 है ना। फिर 6 में भी 2 गुणे 3, यानी वहाँ पे भी 1 2 मिल गया, ठीक है, 1 2 वहाँ पर भी मिल गया। तो जहाँ जहाँ सम संख्या होगा वहाँ तो 2 मिलेगा आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 की संख्या ज़्यादा होगी 5 से, है ना। 5 की संख्या कम हुई, 5 जो है हमारा 5 की संख्या कम हो गई और 2 की संख्या ज़्यादा हो गई, ठीक है। 2 की संख्या क्या हुआ, ज़्यादा हुआ। तो अब हमने बताया था कि शून्य की संख्या किस पर निर्भर करता है, जिसका संख्या कम होता है। तो यहाँ पर 5 की संख्या कम है, मतलब 5 का घात कम बनेगा, ठीक है। तो 5 ही हमारा बताएगा कि इसमें कितने शून्य होंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इसमें 5 की संख्या निकालते हैं, ठीक है, कि 1 से लेकर 50 तक के गुणा में 5 की संख्या कितनी होगी। अब 5 की संख्या निकालने के लिए आपको ऐसे गिनने का ज़रूरत नहीं है, बस आपको ट्रिक यूज करना है। क्या ट्रिक है समझिए इसको। 1 से लेकर 50 तक है ना, तो 50 लिख लीजिए लास्ट वाले को, ठीक है। 1 से लेकर इसकी बात कर रहे हैं। अब बटे 5 की संख्या निकाल रहे हैं हम लोग ना, क्योंकि हमको 5 की संख्या चाहिए। तो ये हो जाएगा 5 से भाग कर दीजिए, कितना आ गया, 5 दहाई 50, इतना हो गया, 10 से कट गया ये। अब ये 5 से कम है तो इसको भी काटिए, तो 10 और 5 से इसको भी काट दीजिए। ये ट्रिक है इसका, ठीक है। इसको काट देंगे तो 5 दूना 10 कट गया। अब ये 5 से कम हो गया तो 5 से नहीं कटेगा अभी। अब ये इसको आगे अगर 5 से काटना चाहें तो नहीं कटेगा ये, तो वहीं पर रुक जाइए, ठीक है। अब इन दोनों को यहाँ पर जोड़ दीजिए, कितना आ गया जोड़ने पर, 10 और 2 12, यानी 1 से लेकर 50 तक में शून्यों की संख्या कितनी होगी, 12 होने वाली है शून्यों की संख्या। समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया हो तो लाइक कर दीजिए। देखिए क्या किए हम, 1 से लेकर 50 तक में हमको 5 की संख्या चाहिए थी कि 5 कितना होगा। तो क्या करना पड़ेगा, हमको 5 से ही भाग करना पड़ेगा। तो इस 50 को उठा के लाइए यहाँ पर और 5 से भाग दीजिए तो 10 आया। अब ये 10 जो है 5 से बड़ा है, इसका मतलब 5 से ये कट सकता है, ठीक है, 5 से कट सकता है। तो फिर इसको 5 से काट दिए तो कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब ये 2 5 से नहीं कटेगा, तो क्या करना है, यहीं पर रुक जाना है और ये जो हमारा भागफल मिला है इन दोनों को जोड़ दीजिए। यही होगा 5 की संख्या और साथ में शून्यों की भी संख्या हो जाएगी, क्योंकि 5 की संख्या ही हमारा बताएगा कि कितने शून्य होने वाले हैं इस गुणा में, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसी तरीके के 2-3 और प्रश्न करते हैं हम लोग, चलिए देखते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए क्या दिया गया है यहाँ पर, 1 से लेकर 100 तक में शून्यों की संख्या कितनी होगी, ये हमको निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस ट्रिक निकालना है, 2 सेकंड के अंदर आपके पास आंसर होगा। क्या करना है, इस 100 को पकड़ना है आपको, 100 को पकड़ लीजिए। किसकी संख्या निकाल रहे हैं, 5 की संख्या, क्योंकि 5 की संख्या कम होती है हमेशा गुणा में, ठीक है। 2 तो हमको मिल जाएंगे बहुत सारे, तो 5 की संख्या निकालनी है, इसलिए 5 से डिवाइड करते हैं। तो 5 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगी ये, 20 पंचे 100, ठीक है। 5 से 5 दूना 10 और 0 ये कट गया। अब ये 20 जो है ये 5 से कट सकता है, ठीक है, 5 से बड़ा है। तो इसको ले आइए यहाँ पर और फिर 5 से भाग दीजिए, तब 5 चौके 20, कितना हो गया, 5 चौके 20। अब ये 5 से छोटा हो गया तो 4 5 से भाग नहीं जाएगा, इसलिए यहीं पर रुक जाइए। इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 24 हो जाएगा। 20 और 4 कितना हो गया, 24 हो गया। यही हमारी शून्यों की संख्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, शून्यों की संख्या, यानी नंबर ऑफ जीरोस। बात समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको प्रश्नों को इस तरह का प्रश्न देता है तो करना है, ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा, अगर जिसमें 24 दिया होगा उसी को टिक कर देंगे, वही ऑप्शन, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं और प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर क्या दिया गया है, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे कहाँ तक, 125 तक, ठीक है। अब प्रश्न आपके पास ऐसा भी बनता है, देखिए इसी चीज़ को लिख देगा फैक्टोरियल 125, इसी चीज़ को लिख देगा फैक्टोरियल 125, तो आपको घबराना नहीं है। समझ में आया, फैक्टोरियल 125 का भी मतलब यही होता है, 1 से लेकर 125 तक का गुणा। समझ में आया ना, तो अगर फैक्टोरियल 125 देता है तो आपको घबराना नहीं है, यही चीज़ है उसका मतलब, ठीक है। ऐसे ही करना है। तो देखिए अब यहाँ पर इसमें शून्यों की संख्या बोला है,
तो लास्ट वाले को पकड़िए 125 को, किससे भाग देना है? 5 से, हमेशा 5 से, ठीक है। 5 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, हासिल बचा 2, शेष बचा 2, 5 आ गया और 5 पचम 25, ठीक है। यानी 25 पंचे 125, इतनी बार में कट गया। अब ये 5 से भाग जा सकता है, इसलिए फिर से इसको 5 से भाग दे दीजिए। तो 125 बटे 5, 25 बटे 5, तो 5 पचम 25, ठीक है। अब ये जो 5 है ये और भाग जा सकता है 5 से, तो फिर इसको काट दीजिए 5 से, तब 5 एक कम 5, ठीक है। 5 एक कम 5। अब ये 5 से भाग नहीं जाएगा, तो क्या करना है आपको? जितने भी भाग फलाए हैं उनको जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर इसको और इसको, यहाँ पे भी जोड़, यहाँ पे भी जोड़, तो 25 और 5 30, और 30 और 1 कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगी। यही आपके शून्यों की संख्या होगी, नंबर ऑफ जीरोज़, यानी शून्यों की संख्या हो जाएगी, ठीक है, 31। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग। ऐसा ही चौथा प्रश्न देखिए, इसमें बोल रहा है 800 के फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या निकालिए, ठीक है। अब फैक्टोरियल वाला दे दिया तो आपको घबराना नहीं है। क्या करना है? फैक्टोरियल 800 का क्या मतलब है? 1 से लेकर 800 तक का गुणा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 1 से लेकर 1 2 3 4 5 कहाँ तक गुणा करना है आपको? 800 तक गुणा करना है, 800 तक, ठीक है। यही तो फैक्टोरियल का मतलब होता है। अब वही रूल अपनाना है, वही ट्रिक अपनाना है शून्यों की संख्या निकालने के लिए। क्या करना है? इस 800 को पकड़िए, 5 से भाग दीजिए, कितना हो गया? 5 एक कम 5, ठीक है। फिर कितना बचा? 3 बचा, 5 छक्के 30 और ये शून्य, यानी 160 आ गया। कितना आया? 160 आ गया, ठीक है। अब ये 160 फिर 5 से कट सकता है, इसलिए काट दीजिए। तो 160 बटे 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा 5 3 15, 1 बचा 10 हो गया, 5 दूना 10, इतना हो गया, ठीक है। अब ये 32 भी 5 से भाग जा सकता है, तो इसको भी भाग ले जाइए। तब 32 बटे 5, ठीक है। अब यहाँ पर 5 छक्के कितना हो गया? 30 हो गया, तो हासिल आ गया 2। अब उसके आगे नहीं जाना है हमको, जहाँ पे हासिल आ जाए और वो फिर ना कटे, भाई आगे दशमलव नहीं लगाएंगे हम लोग, ठीक है। दशमलव नहीं लगाएंगे, हमको संख्या ना निकालनी है। तो कितने बार में कटा? 5 छक्के 30 हो गया, हासिल शेष 2 आ गया। अब इसके आगे नहीं जाना है हमको, इतना ही रहने देना। अब ये 6 भी हमारा 5 से कट जाएगा, तो 6 को भी 5 से काटिए, तो 6 बटे 5, तो कितना हुआ? 5 इकाई 5, यानी 5 एक कम 5, शेष 1 बचा है, उससे कोई मतलब नहीं है हमको, ठीक है। इतना बात क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब यहाँ पर 1 जो है 5 से भाग नहीं जाएगा, तो इन सभी को जोड़ दीजिए, जो भी भागफल आए हैं इन सभी को जोड़ दीजिए। तो 160 प्लस 32 प्लस 6 और प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो सबको जोड़िए। तो 160 और 32 192 हो गया, और 192 और 6 कितना होगा? 192 और 6 हो जाएगा 198, और 198 और 1 हो जाएगा 199, 199। यानी इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी? 199 हो जाएगी। यही आपका आंसर होगा। तो आपको ऐसे ट्रिक लगाना है और जल्दी से आंसर फाइंड कर लेना है। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अब यहाँ पर 5वां सवाल आपके पास दिया गया है। ये प्रश्न आप खुद करिए और आंसर जो भी आएगा वो कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कि सर इतना आया है, ठीक है। ये आपके लिए है। क्या करना है? वही जो हम पिछले बता चुके हैं कुछ प्रश्नों में, वैसा ही आपको करना है, वही ट्रिक लगाना है। 1000 को 5 से भाग देना है, फिर जो भी आएगा उसको 5 से भाग देना है, यहाँ तक देना है, भाग फलों को जोड़ देना है, वही करना है, ठीक है। तो ये आपको करना है। अब चलिए हम लोग चलते हैं, कुछ अलग तरह के प्रश्नों को देखते हैं। अब यहाँ पर इस प्रश्न को देखिए, ये प्रश्न थोड़ा अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे सम संख्याएं हैं। क्या बोला है? 2 × 4 × 6 × 8 × 10 × 12, ऐसे कहाँ तक? 200 तक आपको जाना है। तो यहाँ पर ये थोड़ा अलग है। अलग है तो क्या करना है आपको? देखिए हम समझाते हैं। इसको 2 तरीके से आप कर सकते हैं। कैसे? समझिए। अगर हम देखें 1 से लेकर 200 तक में, 1 से लेकर 200 तक में टोटल कितनी संख्याएं होंगी? तो आप कहेंगे 200 होंगी, है ना। इस 200 में सम संख्याएं कितनी होंगी?
तो सम संख्याएं 100 होंगी और 100 संख्याएं विषम होंगी। ठीक है, इस 200 संख्या में 100 ठो सम संख्या होगा और 100 ठो विषम संख्या होगा। ये हो गया सम और ये हो गया विषम। ठीक है, तो 100 विषम हो गए और 100 सम हो गए। ठीक है, 1 से लेकर 200 तक में। अब यहाँ पर सिर्फ सम संख्याओं का गुणा बोला है और इसमें शून्य कितना होंगे ये। तो हमारे पास कितनी सम संख्याएं हैं? 100 सम संख्याएं है ना। तो जितनी सम संख्याएं हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी संख्याएं होंगी? 100 संख्याएं होंगी, क्योंकि सम संख्याएं हैं। तो जितने हैं उसको पकड़िए। तो 2 से लेकर 100 तक में कितने सम संख्याएं हैं? 100 सम संख्याएं हैं। अब इसको 5 से भाग दीजिए। तो दीजिए इसको 5 से भाग। तो देखिए ये हो जाएगा 5। ठीक है, और 20 पंचे 100 कट गया। इस 20 को 5 से भाग दे दीजिए तो 20 और ये हो जाएगा 4। अब ये 4 5 से नहीं कटेगा। ठीक है, 4 जो है 5 से नहीं कटेगा। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास? आ जाएगा 24। यही इसमें शून्यों की संख्या हो जाएगी। अब ये तो एक तरीका हो गया कि संख्याएं निकालकर आपको बताना है। अब एक और तरीका सीख लीजिए, अगर ये भूल गया तो उसको देख लीजिए, वो थोड़ा आसान है। तो देखिए यहाँ पर सारी की सारी सम संख्याएं हैं। तो जो भी सम संख्याएं होती हैं उनमें 2 तो ज़रूर होता है, 2 का गुणा होता है ना। तो सब में से 2 निकाल लीजिए। ठीक है, सभी में से 2 क्या करिए? निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 यहाँ से भी निकला, 1 2 यहाँ से भी निकला, 2 यहाँ से भी निकला, 2 यहाँ से भी निकला। टोटल कितने 2 निकलेंगे? 100 ठो 2 निकलेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए अगर हम 2 गुणे 2 4 गुणे 6 गुणे 8 करते हैं, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है ना। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार आया? 2 गुणे 4 4 बार आया कि नहीं बाहर। अब यहाँ पर क्या बचेगा? 1 गुणे यहाँ पर 2 गुणे यहाँ पर 3 गुणे यहाँ पर 4, ऐसे। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं भाई। यहाँ पर इसको 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको 2 गुणे 4 लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो 2 यहाँ से भी, 2 यहाँ से भी, 2 यहाँ से भी, 2 यहाँ से भी आ गया बाहर। तो 2 का घात 4 बाहर आया, यानी 4 ठो 2 बाहर आ गया। ठीक है, तो ऐसे। तो 2 से लेकर 200 तक में कितने ठो 2 बाहर आएंगे भाई? 2 से लेकर 8 तक में हमको 4 ठो 2 मिला। तो 200 तक में हमको 100 2 मिलेंगे। तो 2 का घात 100 हो गया। और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि इसमें से 1 ठो 2 निकल गया। तो 1 गुणे 2 सिर्फ 1 बचा। फिर यहाँ पर 2 बचेगा, क्योंकि 2 गुणे 2, तो 2 तो हमने निकाल लिया। फिर यहाँ पर 2 गुणे 3, इसका मतलब 3 होगा। फिर 4 होगा, फिर डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? 100 तक जाएगा। क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 100 लिख सकते हैं। तो 2 तो हमने बाहर निकाल लिया और यहाँ पर 100 बच जाएगा। समझ में आया ना। अब देखिए, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक शून्यों की संख्या आप जानते हैं। समझ में आया। 1 से लेकर 100 तक में शून्यों की संख्या आप निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर ये जो 2 है, कितना 2 है? 100 ठो 2 है, मतलब बहुत ज़्यादा है। तो ये हमारा निर्भर नहीं करेगा कि 2 कितने हैं। हमारा शून्यों की संख्या इस बात पर निर्भर करेगा कि इसमें 5 कितने हैं। समझ में आया ना। तो 1 से 100 तक 5 की संख्या निकाल दीजिए। कैसे निकालते हैं? यहाँ पर 100, ये जो लास्ट में 100 बटे 5 आया 20। फिर इस 20 को 5 से भाग दे दीजिए, आया 4। अब ये 4 5 से भाग नहीं जाएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए, आ गया 24। यही हमारी शून्य की संख्या हो जाएगी। तो आप इस प्रश्न को 2 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। इसका आंसर होगा, इसमें 24 की संख्या जो होगी वो मतलब शून्यों की संख्या 24 हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अब यहाँ पर ये प्रश्न देखिए, ये जस्ट पिछले प्रश्न जैसा ही है। 2 से लेकर 500 तक में शून्यों की संख्या कितनी होगी? अगर हम कहें आपसे तो 1 से लेकर 500 में, 1 से लेकर 500 में 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ तक? 500 तक। टोटल कितनी संख्याएं होंगी? 500 संख्याएं होंगी। इस 500 में 250 हमारे आधे, मतलब इसके आधे सम संख्याएं होंगी और इसमें
250 ही विषम संख्याएं होने वाली हैं, ठीक है। तो ये हो गई सम संख्याएं यानी इवन नंबर, और ये हो गई ऑड नंबर्स। हमको यहाँ पर 2, 4, 6, 8 मतलब सभी के सभी सम संख्याएं हैं। तो टोटल सम संख्याएं कितनी हैं? 250। तो पकड़ लीजिए 250 को। अब शून्यक संख्या निकाल रहे हैं ना, तो 5 से भाग देंगे, 5 से भाग दे दीजिए। तब 5 पचम 25, 5 पचम 25 और ये 0 का 0 मतलब 50, ठीक है। अब ये 50 भी 5 से भाग जा सकता है, इसलिए 50 को 5 से भाग दे दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगी, ये आ गया 10, 5 दहम 50, ठीक है। अब ये 10 फर्दर 10 5 से भाग जा सकता है, तो 5 से भाग दे दीजिए, 5 दूना 10, ठीक है। अब ये 2 5 से भाग नहीं जाएगा, यहीं पर रुक जाइए, तीनों को जोड़ दीजिए, 50 10 60, 60 2 62। यानी 2 से लेकर 2, 4, 6 सभी सम संख्याओं का 500 तक कितने शून्य होंगे? गुणा करेंगे अगर तो 62 शून्य हो जाएंगे। तो 62 आपका करेक्ट आंसर होगा। जिस ऑप्शन में 62 दिया होगा आपको टिक कर देना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ऐसे प्रश्न सम संख्याओं वाले भी आपको समझ में आ गए होंगे। चलते हैं अब विषम संख्या वाला प्रश्न देखते हैं। चलिए, ये प्रश्न है आपके पास 1 × 3 × 5 × 7 × 9 × 11 × 13 × कहाँ तक? 99 तक। मतलब सारी की सारी यहाँ पर विषम संख्याएं हैं, ऑड नंबर्स हैं। तो एक बात बताइए, क्या ऑड नंबर में 2 पाया जाता है? क्या ऑड नंबर जैसे हम 9 ले रहे हैं तो क्या इसमें 2 होगा? नहीं होगा। तो किसी भी विषम संख्या में 2 होगा ही नहीं। बात समझ में आई ना भाई? कोई भी विषम संख्या होए वो 2 से तो कभी कटती नहीं है। इसका मतलब है कि उसके गुणनखंड में 2 है ही नहीं। तो जब 2 नहीं है तब 5 होने का क्या फ़ायदा है भाई? 2 और 5 मिलकर ही ना शून्य बनाते हैं। अगर अकेला सिर्फ 5 है तब भी 0 नहीं बना सकता, शून्य नहीं बना सकता। अगर अकेला सिर्फ 2 है तो ये भी 10 नहीं बना सकता, यानी 0 नहीं बना सकता। जब 2 और 5 दोनों होंगे गुणा में तभी शून्य बनेगा। अब यहाँ पर 1 से लेकर 99 तक सारी की सारी विषम संख्याएं हैं और विषम संख्याओं में कहीं पर भी 2 नहीं होगा। तो जब 2 होगा नहीं तो 5 चाहे कितना भी हो जाए, शून्य 1 भी नहीं बनेगा। समझ में आया? इस बात को आप ठीक से समझ लीजिए, गांठ बांध लीजिए कि कोई भी विषम संख्या है उनका अगर गुणा करेंगे तो 2 तो उसमें होता नहीं है, 5 भले हो, है ना। तो 2 जब होगा ही नहीं तो 0 बनेगा ही नहीं। इसका मतलब विषम संख्याओं के गुणे में 1 भी शून्य नहीं होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 1 भी नहीं। क्या होगा? 1 भी नहीं, 1 भी शून्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपको समझ में आ गया, 1 भी नहीं शून्य होगा। समझ में बात आई ना? 1 भी शून्य नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 तो है ही नहीं। 5 है, 5 यहाँ पर भी है, 5 आपको 15 में भी मिल जाएगा, 25 में भी 5 मिल जाएगा। 5 है लेकिन 2 नहीं है, बस। तो 2 रहेगा तभी हमको 0 मिलेगा, ठीक है। 2 और 5 रहेंगे साथ में तभी गुणा में, ठीक है। तो जब भी आपको विषम संख्याओं का बोले, विषम संख्याओं का गुणा दे दे, 1 से लेकर 99 तक, 1 से लेकर 179 तक, 1 से लेकर 999 तक दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको फिर भी टिक करना है 1 भी नहीं, ठीक है। जैसे अगर बोल दिया आपको कि 1 × 3 × 5 × 7 × 9 और कहाँ तक? मान लीजिए 999 तक, ठीक है। तो सारी की सारी विषम संख्याएं हैं। अब विषम संख्या में 2 तो है ही नहीं, इसका मतलब शून्यों की संख्या 1 भी नहीं होगी, मतलब 0 होगा। शून्यों की संख्या शून्य होगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी समझ में आपको आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर स्क्वायर वाला आ गया। तो स्क्वायर वाले प्रश्नों को करना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। देखिए, 1 का स्क्वायर, पहले इसका कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कहाँ तक है? 100 के स्क्वायर तक। तो आप एक बात बताइए, अगर हमारे पास a है स्क्वायर में, गुणे b का स्क्वायर है, गुणे c का स्क्वायर है, 3 ठो ले रहे हैं, तो क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते कि a गुणे b गुणे c और सारे का पावर 2? लिख सकते हैं ना भाई? पावर समान है, घात हमारा समान है, तो जब गुणा होता है तो सबको गुणा करके और घात को बाहर निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। ऐसे ही इसमें
घात तो हमारा समान है यहाँ तक, इसका मतलब 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 100 तक गुणा करके और बाहर में घात एक ही घात लगा सकते हैं 2, है ना। इन सभी में से घात हमारा बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर यहाँ पर चलना है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे यहाँ पर 100 तक और पूरे का घात हो जाएगा, पूरे का घात हो जाएगा 2, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, 1 से लेकर 100 तक में आपको शून्यों की संख्या पता है, 1 से लेकर 100 तक में आपको शून्यों की संख्या पता है, ठीक है। कैसे निकाल लेते हैं, तो 1 से लेकर 100 तक में निकालिए, तो 100/5 हमेशा 5 से भाग देना है, तो ये हो गया 20, फिर 20 को 5 से भाग दे दीजिए तो आ गया 4, यानी टोटल कितना हो गया हमारे पास 24 ठो शून्य। यहाँ से लेकर यहाँ तक में अंदर जो है ब्रैकेट के अंदर कितने शून्य होंगे, 24 शून्य होंगे। अब एक चीज़ और समझिए, जैसे यहाँ पर हम कह रहे हैं ये 20 है, ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर कितना है, 1 गो शून्य है, एक ही शून्य है। अगर हम इसका स्क्वायर करें तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 होता है। मतलब यहाँ पर जो ये था, इसमें ब्रैकेट के अंदर 1 शून्य था, स्क्वायर करेंगे तो 2 शून्य आ गया, 2 शून्य मिला ना हमको, अंतिम से 2 शून्य मिला। इसका मतलब अच्छा एक चीज़ और समझिए, जैसे ये 200 है तो इसके अंदर 2 शून्य है, अब जब बाहर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा, ठीक है। मतलब अंदर 2 शून्य था तो बाहर निकला तो कितना शून्य हो गया, 4 शून्य हो गया, ठीक है। मतलब इसको अगर हम ऐसे लिखें 10 की घात 2, इस 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 2 लिख सकते हैं ना, और इसका भी घात 2, तो 2 और 2 का गुणा हो जाएगा, माने कितना हो गया, 4 गुणे 10 की घात 4 हो गया। 40,000 को हम ऐसे ही ना लिखेंगे, 4 गुणे 10 की घात 4, ठीक है। तो अगर अंदर ब्रैकेट के अंदर जितने भी शून्य होंगे बाहर निकलेगा तो घात जितना होगा उसका गुणा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अंदर कितने शून्य थे, 2 शून्य, तो बाहर यहाँ पर कितना शून्य होगा, इस घात का गुणा कर दीजिए, तो बाहर कितना शून्य हो गया, 4 शून्य हो गया। अब यहाँ पर वही चीज़ लगाना है कि अंदर इस ब्रैकेट के अंदर हमारे पास कितने शून्य हैं, 24 शून्य हैं। अब बाहर जब निकलेगा भाई, इसका स्क्वायर करेंगे तो किसका गुणा करना पड़ेगा, 2 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि घात जो है हमारा 2 है। अगर यही घात यहाँ पर 3 होता तो हम 3 से गुणा कर देते, 4 होता यहाँ पर घात तो 4 से गुणा कर देते, ठीक है। 10 होता घात यहाँ पर तो 10 से गुणा कर देते। आपको बस इतना चीज़ ध्यान में रखना है। तो टोटल जो इसमें स्क्वायर में पूरा इसमें कितने शून्य हो जाएंगे, 24 दूना 48 शून्य हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ऐसे लगाना है, समझ में बात आ गई। अगर यहीं पर ऐसे दे देता 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब, ऐसे करके कहाँ तक, 100 के क्यूब तक, ठीक है। तो बाहर क्या निकलता हमारा, 10 की घात, यहाँ पर घात 3 हो जाता, और 1 से लेकर 100 तक में शून्यों की संख्या 24 और घात हमारा कितना है, 3, तो 3 का गुणा कर दीजिए, 24 3 जितना आएगा वो आप लिख दीजिएगा, यानी 72, ठीक है। ऐसे चलिए एक प्रश्न करते ही हैं यहाँ पर। देखिए ये प्रश्न दिया गया है, 1 से लेकर 400 तक के क्यूब्स का गुणा करने पर कितना शून्य मिलेगा हमको, ठीक है। तो क्या करना है, आपको बताए थे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 और यहाँ पर 400 तक है, फिर इसके बाद पावर में कितना लग जाएगा, 3 लग जाएगा, घात में हमारा 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 सभी में है तो हम बाहर घात लिख सकते हैं, ठीक है। अब 1 से लेकर 400 तक में शून्यों की संख्या निकालिए, तो टोटल कहाँ है, 400, तो लगा दीजिए 400, अब बटे कर दीजिए 5, तो इसको काट दीजिए, तो 5 8 40 यानी 80 हो गया। अब ये 80 भी 5 से कट सकता है, इसलिए 80 को 5 से काटिए तो कितना हो जाएगा, 16, 16 पंचे 80। अब ये 16 भी 5 से कट सकता है, इसलिए 16 बटे कितना हो गया, 5, तब 5 तियाँ 15, घात शेष 1 बचा, उसको नहीं लेना है, ठीक है। शेष से हमारा कोई मतलब नहीं रहता है, जितना बार मैक्सिमम पहाड़ा जा सकता है उसको पढ़ लीजिए, घात से हमको कोई मतलब नहीं। अब ये 3 आ गया तो 3 हमारा 5 से नहीं कटता है, तो यहीं पर रुक जाइए, तीनों को जोड़ दीजिए, तो 80 और 16 कितना हुआ, 96 हुआ, और 96 और 3 हो जाएगा 99, यानी 1 से लेकर 400 तक में 99
शून्यों की संख्या हो जाएगी। घात कितना है 3, तो यहाँ पे गुणा कर दीजिए 3 का, तो ये कितना हो जाएगा आप बता सकते हैं, यहाँ पर होगा 297, ठीक है, 297 हो जाएगा। आंसर आ गया आपका। तो एक क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 400 तक के क्यूब में कितने शून्य होंगे? अंतिम में 297 शून्य हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि अभी तक जितने तरह के प्रश्न आपको बताए हैं वो सभी आपको समझ में आ गए होंगे। यहाँ पर एक प्रश्न हम आपको दे रहे हैं जो कि आपको खुद करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर उसका बताना है कि कितना होगा। प्रश्न ये है कि 580 के फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी होगी, ये आपको निकालना है आंसर। जैसे हमने ट्रिक बताया है उस ट्रिक से आपको निकालना है, फिर आपको कमेंट बॉक्स में जाके आंसर लिख देना है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमने सभी तरह के प्रश्न 2 वीडियो में करके बता दिया है। इसका पिछला वीडियो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, और ये वाला वीडियो हर एक तरह का प्रश्न शून्यों की संख्या पर आधारित हमने करवा दिया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो पर अपना अगला टॉपिक लेकर। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। और एक बात और, अगर आपको कोई डाउट होता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ पर आप हमसे DM करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।